तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू। रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन के 15, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी पाकिस्तान आमद। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पहुंच गए। तमाम मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ली क्योंग 4 रोज़ा दौरे के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क्योंग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तिजारत, खारिजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। ली क्योंग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर सीपैक, मुआशी ताउन और 2 तरफा तिजारत पर मुलाकात होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत, पार्लिमानी लीडर्स और आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। SCO इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन आलमी इजलास की मेज़बानी और सरबराही करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर खारिजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। चीन पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। दोनों ममालिक के अवाम का एक दूसरे से जज्बाती लगाव है। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि सीपैक दोनों ममालिक की कुर्बत और मिसाली दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में महंगाई कम होकर 6.9% पर आ गई है। तिजारती खसारे में मुसलसल कमी आ रही है। बरामदात में 14% इजाफा हुआ। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आजादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। PCB का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी आउट। सरफराज अहमद को भी रिलीज कर दिया गया। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, नोमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान और मोहम्मद हुरैरा जगह बनाने में कामयाब। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान आगा भी टीम का हिस्सा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदारत में खुसूसी इजलास। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए खिलाड़ियों के चुनाव पर तफसीली तबादला ख्याल। नई आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ सर जोड़ लिए। नून लीग के वफ्द की कराची में MQM के मरकजी दफ्तर आमद। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की क़यादत में नून लीग के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार समेत MQM के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमती वफ्द ने MQM को नई आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर MQM क़यादत से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। मुत्तहिदा क़यादत की तजावीज़ को हमेशा संजीदगी से लेते हैं। इंसाफ ने आईनी तरामीम की हिमायत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक्कास अकरम का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात करा दें, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जिनके पास ताकत हो जिम्मेदार भी वही होते हैं।
सियासत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी अपनी जात, हमारी अपनी पार्टी इस मुल्क के वकार, इस मुल्क की सालमियत से ज्यादा ऊपर नहीं है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो हमारी जमहूरियत है। इल्जाम लगता है आपके ऊपर, पीटीआई के ऊपर, कि ये एंटायर स्टेट पॉलिसीज और अपना अमल कर रही है। इनके इस एहतजाज की कॉल से इस बात को और तकवीत पहुंचती है। 15 अक्टूबर का पीटीआई का एहतजाज मुल्क के मफाद में नहीं, एहतजाज की कॉल से पीटीआई के रियासत मुखालिफ होने के तासुर को तकवीत मिलती है। पाकिस्तान पर बैरूनी नहीं अंदरूनी हमला किया जा रहा है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि सियासत मुल्क की सालमियत और वकार से ऊपर नहीं, पीटीआई किस एजेंडे पर है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई वाले इजरायली एजेंडे पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका लिंक इजरायली एजेंडे से मिलता है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारों से पाकिस्तान दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाडी पीटीआई भी अल्ताफ हुसैन की कॉपी लगते हैं। पीटीआई इजराइल गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए कोशा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई सियासत नहीं, सेहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। माजी में भी बानी पीटीआई पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाते रहे, चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का भी हिस्सा रहे। स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं, जो स्कूल्स हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द अमल, कहा कि जहां आपकी 16 साल से हुकूमत है वहां का स्कूल सिस्टम आज भी 19वीं सदी की तर्ज पर चल रहा है। सिंध के महकमा तालीम आए रोज मीडिया पर घोस्ट मुलाजमीन और घोस्ट तलबा की खबरें नशर होती हैं। शंघाई ताउन तंजीम के पुरअमन इनकाद का मिशन, पंजाब के 2 अजला में कर्फ्यू लगाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कॉल के बाद रावलपिंडी और अटक में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर को एहतजाज का मामला, लाहौर पुलिस ने तैयारियों में मसरूफ 35 पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। टाउनशिप, ग्रीन टाउन, इस्लामपुरा, कहना, रायविंड रोड और दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया गया। एससीओ इजलास के पेश नजर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक मुअत्तल रहेगी। दोनों शहरों की तमाम मेट्रो बस स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। आज रात तक मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। जमात इस्लामी का वर्चुअल इजलास, अमीर हाफिज नईम रहमान का 46,000 कारकुनान से खिताब। तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजामात। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम, बिजली के बिलों में कमी के हवाले से जायजा लिया जा रहा है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs और हुकूमती मुआहिदे पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान भी तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 2,80,000 दरखास्तें मौसूल हुई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तरक्की के लिए तमाम मसाइल बुरुए कार लाएंगे, मसाइल इज्तिमाई दानिश से हल होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कुल जमाती मुशावरती इजलास से खिताब, कहा कि दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत मुत्तहिद है। हमें दुश्मनों की साजिश का डट कर मुकाबला करना है। कोहिस्तान कोलई पाल्क जिला में 2 फरीकैन के माबैन झगड़ा, फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी। फायरिंग का तबादला काफी देर जारी रहा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जद्दा जाने वाली परवाज पर मुसाफिर से 1 किलो आइस बरामद। गुलाम यासीर ने मुनशियात बैग की तह में छुपा रखी थी।
14वीं दफा 144 का नफाज, मजहबी जमात की रैली और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। पुलिस ने 3 तलवार और दीगर मकामात से 35 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SSP साउथ साजिद सदुजई ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद में इंसदादी डेंगू मुहिम के बावजूद डेंगू मच्छर बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 95 अफराद में डेंगू की तस्दीक, 229 मरीज हॉस्पिटल में जेरे इलाज। पाकिस्तान आर्मी की दस्ते की बरतानिया में फौजी मशकों में शिरकत। कैंब्रियन पेट्रोल नामी मशकें 4 से 13 अक्टूबर तक वेल्स में जारी रहीं। ISPR के मुताबिक मशकों में 42 ममालिक की 128 टीम्स ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने मशक में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नुमाया कारकर्दगी पर पाक फौज को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहरा अरब में मुश्तरका बहरी मशकों का इनकाद। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहिरा किया गया। ISPR के मुताबिक मशक में शरीक अमरीकी बहरिया के जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात भी की। दुनिया भर में आज कुदरती आफात के खतरात में कमी का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की जरूरत है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया है। PDM को जदीद खुतूत पर उस्तुवार किया जा रहा है। टैक्सिला में बिजली की बिल ने एक और जान ले ली। मोहल्ला पड़ी की रिहायशी नदीम अख्तर ने बिजली के बिल का आखिरी नोटिस आने पर छुरी से अपना गला काट लिया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। जंग से मुतासरा गजा से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल के 27 फलस्तीनी तलबा काहिरा से लाहौर के लिए रवाना। तमाम 27 फलस्तीनी तलबा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तलबा को मुकम्मल फंडेड प्रोग्राम के तहत तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजराइल के लेबनान पर हमले जारी, मजीद 10 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए, 14 शदीद जख्मी हुए। बैरूत के कस्बे जाब में इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। मायसरा कस्बे में घर पर बमबारी, 5 अफराद शहीद हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 1645 अफराद शहीद हो चुके हैं। उधर शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 3 इसराइली फौजी मारे गए। भारतीय मुसलमान रियासत उत्तराखंड में इंतहा पसंद हिंदुओं के मजालिम का शिकार। अतरकशी में इंतहा पसंद हिंदुओं ने संजोली के मकाम पर कायम मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर गिराने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मोदी सरकार के दौरे इक्तदार में मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से बिला इश्तियाल हमले मामूल बन चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का सिलसिला जारी। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ में वाटर टैंक का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। वाटर टैंकर की तामीर रवामा मुकम्मल हो जाएगी। दिसंबर के आगाज में वाटर टैंक को स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। कैंसर के आलमी दिन पर कराची CBU पर साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट और रनर्स ने पिंक शर्ट्स पहनकर शिरकत की। रेस और वॉक का मकसद अवाम को छाती के कैंसर के हवाले से आगाही फराहम करना था। मारूफ अदाकार आबिद कश्मीरी मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा शादबाग गोल ग्राउंड लाहौर में अदा की गई। अदाकारों, मद्दाहों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का आज यौम पैदाइश। कमाल धुनें, बेमिसाल मौसीकी, मुनफरिद अंदाज, हमद, कवाली, मिली नगमे, गज़लें और गाने जो भी गाया अमर कर दिया। सुरों की बादशाह का सहर आज भी बरकरार है।